गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और उसमें भी फिजिक्स है। वर्क एंड एनर्जी का जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स चल रहा था, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन करीब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम एंड मोमेंटम 100 ग्राम cm पर सेकेंड। यह हो गया क्वेश्चन। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है, हाफ mv², जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ m दिया हुआ है 10 ग्राम, लेकिन v मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमको v निकालना होगा। किस तरह से? तो ये मोमेंटम जो दिया हुआ 100 ग्राम cm पर सेकेंड, इसी से हमको पहले v निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में हो जाएगा, सबसे पहले मोमेंटम, यानी मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है। यानी मोमेंटम P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम cm पर सेकेंड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और m दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। तो सबसे पहले हमको v निकालना है। अब v जब निकल जाता है, इसके बाद हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तब v कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो P इज इक्वल टू 100 ग्राम cm पर सेकेंड, और P का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू v, जैसा कि आप जानते हैं। तो m इंटू v यानी 100 ग्राम cm पर सेकेंड हो गया। अब m के जगह कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू 10 ग्राम। तो यहाँ m की जगह 10 ग्राम लिखा गया, और v को v रहने दीजिए। और यहाँ क्या हो गया, 100 ग्राम cm पर सेकेंड। अब v निकालना है, यानी v यानी वेलोसिटी। अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना होगा। यहाँ 100 ग्राम cm पर सेकेंड, और नीचे क्या है, 10 ग्राम। 10 ग्राम कहाँ से आया, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब इसको एक बार और लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, या यहाँ भी कर सकते हैं। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 10 cm पर सेकेंड। अब क्या करना है, जो 10 cm पर सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ये मीटर पर सेकेंड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, 10/100 मीटर पर सेकेंड। यह हो गया आपको v। अब देखिए, अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या है, जो हाफ mv², यह फार्मूला है। अब m दिया हुआ है यहाँ 10 ग्राम, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ। तो ग्राम जो है इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ हाफ लिखते हैं, और m जो है यहाँ 10 ग्राम है, ठीक है। और v दिया हुआ है कितना, 10/100 मीटर पर सेकेंड, इंटू 10/100 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो अब क्या करना होगा, यह जो 10 ग्राम है, इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है। यानी ये 1000 हो गया, 1000 केजी हो जाएगा। अब जब 1000 से डिवाइड करेंगे, तब ये 10 ग्राम 10/1000 केजी हो गया। इंटू कितना है, 10/100 मीटर पर सेकेंड, इंटू 10/100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब ये सब जितना भी दिया हुआ है, इस सब को, अब यूनिट सब को अब हटा दीजिए। अब एक बार यहाँ विदाउट यूनिट रखिए, 10/1000 इंटू 10/100 इंटू 10/100। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, एक ही साथ इसका जूल लिख दीजिए। अब इसी को कैंसिल करना है, तो कितना होगा, 2 5 जा 10, और यहाँ क्या होगा, 00 है, 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई कितना,
1 के आगे 5 जीरो है, तो इसको आप 10 का पावर 5 लिख सकते हैं। इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, 10 टू द पावर -5 जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल आफ्टर 2 सेकेंड, एज्यूम g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जो 2 kg मास का 2 kg का या 2 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, जो रेस्ट से गिरता है। तो रेस्ट से गिरता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा, यानी u 0 हो जाएगा। और व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल आफ्टर 2 सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हमको mv² चाहिए। तो m तो यहाँ 2 kg दिया हुआ, लेकिन v मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हमको v निकालना होगा। तो v कैसे निकलेगा, अब देखिए, ध्यान देखिए। सबसे पहले यहाँ फ्रॉम रेस्ट है, तो u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं, है ना। और g दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक। तो अब निकालना है v, तो v = क्या होता है, u + gt। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इसका निकालना है ना। तो v = क्या होता है, u + gt, यह फार्मूला होता है। वैसे v = u + at आप लोग मोशन में जानते होंगे, तो वही a के जगह g हो जाता है। तब u के जगह यहाँ हो गया 0, और g के जगह हो जाएगा 10, और t के जगह यहाँ कितना, g के जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब यूनिट लिखना है, और t के जगह कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 10 × 2 = 20, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, और सेकेंड में 1 सेकेंड कट जाएगा, तो बच जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी v निकल गया। अब निकालना है क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। तो यही काइनेटिक एनर्जी निकालना है यहाँ, जो ½ mv²। तो हाफ रहा, m के जगह कितना है यहाँ 2 kg है, ये 2 kg लिखना है, और v² कितना निकला है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, हाफ, और यहाँ 2, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 400, और यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। यहाँ डायरेक्ट आप जूल लिख सकते हैं। तो 2 × 1 = 2, यानी 400 जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या दो तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या सबसे पहले क्या करना है, जैसे u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 30 km/h, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद 60 km/h है फाइनल वेलोसिटी, उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ मास दिया हुआ 1500 kg कार का, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल देना होगा u से, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल देना होगा v से। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो वो वर्क डन निकल जाएगा। तो वह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और छोटा प्रोसेस में क्या होगा, जो डायरेक्ट निकलता है, तो वो डायरेक्ट प्रोसेस में बता रहा हूँ, और ज़रूरत समझेंगे आप लोग तो बड़ा प्रोसेस भी बता दिया जाएगा, कमेंट करेंगे तो। अब देखिए छोटा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है, जो u दिया हुआ 30 km/h, 30 km/h, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो km को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और आवर को सेकंड में करने के लिए 60 × 60 से। क्यों, क्योंकि 1 आवर जो है तो क्या होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब यह हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड। अब इसी को कैंसिल करना है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 2 से 2 3 × 6, और यहाँ 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, और 3 × 5 = 15,
और इसके बाद यहाँ 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। यह क्या चीज़ निकला u। अब इसके बाद क्या करना है v निकालना है। तो v दिया हुआ कितना 60 km/h, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसको भी उसी तरह से 60 × 1000 अब बाई 60 × 60। अब ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तब यहाँ क्या होगा 60 तो 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कितना हुआ 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यह हो गया भी आपको 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है व्हाट इज द वर्क टू बी डन। अब देखिए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी U से जो निकलेगा सो ये इनिशियल हो गया, V से निकलेगा वो फाइनल हो गया, यानी कितना होगा 12 mv² और माइनस u²। तो हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, अब v² माइनस u² यहाँ हो जाएगा। तो हाफ और m के जगह कितना हो जाएगा 1500 kg, ठीक है। और v² कितना निकला है 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 50/3 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एगो स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए। अब माइनस यहाँ क्या होगा 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखिए तो यानी हाफ हो गया और यहाँ क्या हो गया 1500। अब यूनिट सब हटाइए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करना है तो इसको अगर हम a सपोज कर लेते हैं और इसको b, तो क्या होगा a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो एक बार क्या करना है ये 50/3 प्लस 25/3 लिखना है और एक बार 50/3 और माइनस 25/3 होगा, यानी a² माइनस b² = a + b × a - b। अब देखिए यहाँ क्या है 1/2 है ना। तो अब यहाँ हो जाएगा 1/2 × 1500। अब गौर कीजिए, अब इसका 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 50 + 25 कितना होगा 75/3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 50 - 25 यानी 25/3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या करना है, अब 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा 25 3 या 75 और 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 75 2 जा 150 और इस पर 1 0 और फिर 3 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यानी कितना होगा 25 3 जा 75 और 1 0 है तो 1 0। अब इसको क्या करना है सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 625 और 625 को फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15625 हो जाएगा। 15625 और 1 0 है तो यहाँ 0 लगा देना है और यही जूल इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।